नमस्कार दोस्तों। हाल ही में दिनांक 27 दिसंबर 2024 को वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के रिक्त पदों की भर्ती के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। आज इस वीडियो में हम विज्ञापन में हुई अनियमितताओं के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, विज्ञापन में काफ़ी अनियमितताएं हैं, जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टोटल 192 पदों की भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। 192 पदों में से यहाँ पे कोई बैकलॉग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि बैकलॉग कितने पद हैं। और बैकलॉग पदों के यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि कोई भी बैकलॉग पद नहीं है, तब भी यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज पदों का आवंटन किया गया है दोस्तों, वो गलत तरीके से किया गया है, नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन का क्या प्रावधान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में जो एससीज के लिए है वो 16% का रिजर्वेशन है, एसटीज के लिए 20% और ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन का प्रावधान है। ये 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है, ये हाई कोर्ट में चैलेंज है, पर फिर भी कानून तो प्रोवाइड करता है 27% रिजर्वेशन। जो यह प्रावधान है एमपी लोक सेवा रिजर्वेशन एक्ट 1994 के अंडर दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान है उसके लिए अलग पॉलिसी है, जिसमें 10% अनरिजर्व के पदों में से रिजर्वेशन देने का प्रावधान है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कि सही तरीके से नियम का पालन करने पर कितने पद कौन सी कैटेगरी के लिए आवंटित होते एवं आयोग द्वारा कितने पद किस कैटेगरी को नियम विरुद्ध तरीके से दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल 192 पद जो 192 पद हैं, और ये लोग बैकलॉग पद तो दिखा नहीं रहे हैं। अगर 192 पद हैं तो उसमें से अगर एससीज के लिए जाता तो 16% एससीज के लिए 31 पोस्ट जाते, एसटीज के लिए 38 पोस्ट जाते, ओबीसी के लिए 27% 52 पोस्ट जाते, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो अनरिजर्व बचते 71 अनरिजर्व पोस्ट बचते उसका 10%, मतलब 7 पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जाते। और आखिरी में जो बचता है यूआर कैटेगरी के लिए जो बचता है वो है 64 पद बचते। यहाँ पर अब हम अगर आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या देखें तो यहाँ पर टोटल 192 पद दिखाए गए हैं, और 192 पदों में से कैटेगरी वाइज यूआर का 72 पद है 72, एससी के 17 पद, एसटी के 42, ओबीसी के 45 और ईडब्ल्यूएस के लिए 16 पद रिजर्व किए गए हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी सेकेंड कॉलम में दिखाया गया है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जो कि यूआर के जो कैटेगरी वाइज अलग अलग है उसका, जैसे यूआर के जो 72 पद हैं उसमें से 25 पद महिलाओं के लिए होंगे, यूआर के महिलाओं के लिए। इसी तरह अलग अन्य कैटेगरी का भी है। अपन जैसे मेन रिजर्वेशन का जो अपन इशू देखें इसमें, तो एसटी के तो 42 पद दिखा रहे हैं, पर एसटी का जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट में 63 एडवर्टाइज हुए थे, 2021 में जारी हुआ था, और 63 में से अराउंड 30 के जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो चुके हैं, मतलब 30 पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑलरेडी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के इशू हो चुके हैं, और 30 के अराउंड पोस्ट अभी भी खाली हैं उसमें, तो इनको बैकलॉग में जोड़ना चाहिए था। अब इसमें एसटी में ये लोग तो काउंट करके बता नहीं रहे हैं कि कितने पद बैकलॉग हैं और कितना इस रिक्रूटमेंट का है, तो उसके बारे में न तो आयोग द्वारा कुछ बताया गया है, न विभाग द्वारा कुछ बताया गया है। और एससी के जो हैं 17 पद बहुत कम है, मतलब बेसिकली इनने रिजर्व कैटेगरी जो एससी एसटी और ओबीसी है इनके पद जितने होने चाहिए उतने नहीं दिए, काफ़ी कम कर दिए। और आगे हम देखते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पद केवल होने चाहिए, जैसे हमने देखा यहाँ पे कि ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 7 पद होने चाहिए थे, जबकि इनने 16 पद आरक्षित कर दिए हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। और एससी के लिए देखिए, जैसे 17 पद दिए हैं, होने चाहिए थे 31, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। इसमें अब हम अगर आगे देखें तो जो आयोग द्वारा जो रिक्रूटमेंट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, बाइफरकेट कर दिया गया है, एक 87% मुख्य भाग और एक दूसरा 13% जो प्राविधिक भाग होगा। ये करना भी एक जो है
इलीगल है या फिर जो नियम के तहत नहीं है, ये महाधिवक्ता के अभिमत के तहत किया गया है, जो कि नियम के तहत नहीं है। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है, न तो कहीं कोर्ट का ऑर्डर है। फिर भी अगर ये 87 और 13 का जो फॉर्मूला अडॉप्ट कर रहे हैं, ये भी गलत तरीके से कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट भी गलत तरीके से कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक मेजर इशू ये है, जो बाइफरकेट ये कर रहे हैं इनिशियल स्टेज से। जैसे हम देखें, जो बाइफरकेशन ऑफ जो रिक्रूटमेंट है, इट प्रीमियरी स्टेज से कर रहे हैं ये लोग। प्रीमियरी स्टेज से करने का इसमें मेजर प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लीजिए आप लोग का जो रिक्रूटमेंट है 2 स्टेज का है। प्राइमरी जो एग्ज़ाम होगा या फिर रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इन दोनों जो एग्ज़ाम है, इनके मार्क्स जो है कंबाइन करके मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ना लाए, जबकि इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छे नंबर आए और उसके कंबाइन मार्क्स ज़्यादा हो जाएँ, वो जबकि उस 13% में सेलेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट के कम नंबर आए रिटन एग्जाम में, वो 13 में सेलेक्ट हो गया, और जिसके थोड़े ज़्यादा रहे 1-2 नंबर, वो 87 में सेलेक्ट हो गया। तो जो कैंडिडेट हो सकता है इंटरव्यू में जो 13% में हुआ है उसके ज़्यादा नंबर आ जाए, तो 13% होल्ड में ही रह जाएगा। वो 87 वाला जबकि कम नंबर पाके भी इंटरव्यू में हो सकता है उसके कम नंबर आए, इंटरव्यू में वो कम नंबर पाके भी लेस मेरिटोरियस होके भी सेलेक्ट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाएगा। और जबकि 13% वाला जो कैंडिडेट मोर मेरिटोरियस है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो इसमें आयोग को ये करना चाहिए कि जो बाइफरकेशन है या जो 87-13 जो फॉर्मूला अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको फाइनल स्टेज में जब बन जाए फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, उसके बाद लागू करना चाहिए, जबकि ये लोग शुरू से लागू कर रहे हैं। ये भी नियम के खिलाफ है, इम्प्लीमेंटेशन ही गलत तरीके से कर रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वो क्या करें। तो मेरा सुझाव ये है कि आप लोग जो है रिप्रेजेंटेशन दीजिए, लेटर लिखिए जो है डिपार्टमेंट को या एमपीपीएससी को भी, कि जो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की जो वैकेंसी इशू हुई है, वो जो है रिजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हुई है, और इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, रेक्टिफाई किया जाए। इसके बाद भी अगर ये लोग नहीं करते हैं रेक्टिफाई, तो आप कोर्ट में केस करना चाहिए आप लोग को। मेरा सुझाव यही है कि आप लोग को हाई कोर्ट में केस लगाना चाहिए। और अगर कोई आप लोग की अदर क्वेरी है, तो आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो, और मेरा कांटेक्ट डिटेल ये है। या आप ये जानना चाहते हो कि कैसे रिप्रेजेंटेशन लिखें, क्या लिखें, उसमें कैसे राउंड उठाएं, तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे। और जो पीएससी द्वारा अन्य भर्ती की जा रही हैं, जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारा एडवर्टीजमेंट निकला है हर सब्जेक्ट का, उसमें भी बहुत सारी ऐसे इरेगुलरिटीज़ हैं, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। जी, धन्यवाद।